प्यारे बच्चों, बचपन पाठ का एक छोटा सा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे अब हम शुरू करते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के बारे में बताती हुई कहती हैं कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। लेखिका अपने बचपन की पहनावे को इस समय याद कर रही है कि बचपन में वह किस प्रकार के तरह तरह के फ्रॉक पहना करती थी। उन फ्रॉकों की यादें अभी भी उसके मन मस्तिष्क में ताज़ा हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, यानी एक फ्रॉक उसके पास ऐसा था जो हल्की नीली और पीली धारी वाला था। यानी हल्की नीली और पीली रंग की धारियाँ थी, उसमें लाइनें उसमें बनी हुई थी फ्रॉक में, जो लेखिका को बहुत पसंद था। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। कफ क्या होता है बच्चों? अब देखो, इस चित्र में देखो, कफ आपको दिखाई दे रहा है। कमीज़ की बाजू का कलाई वाला भाग जहाँ बटन आदि लगे होते हैं, यानी जहाँ हम बटन बंद करते हैं, जहाँ हम घड़ी बांधते हैं, वो हमारी कलाई होती है। और उस कलाई पर कफ, उस कलाई के हिस्से को कफ कहते हैं। ठीक है, जहाँ बटन आदि लगे होते हैं। इस चित्र में आप साफ देख सकते हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। अब लेखिका बता रही है कि उसके पास एक फ्रॉक ऐसा भी था जो हल्के गुलाबी रंग का था और उसमें बारीक चुन्नटें थी। चुन्नट क्या होती है बच्चों? चुन्नट मैंने सिलवट। जैसे सूट इत्यादि, फ्रॉक इत्यादि सीलते हैं तो उसमें कहीं प्लेट्स डालते हैं, प्लेटें डाल देते हैं। उन प्लेटों को, सिलवटों को चुन्नट कहा जाता है। ठीक है। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल क्या होता है? फ्रिल होती है झालर। गुलाबी रंग की झालर उसमें नीचे की ओर लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अब लेखिका अपने समय के बारे में और बताती हुई कह रही है कि उस समय जब हम फ्रॉक पहनते थे तो फ्रॉक के ऊपर की ओर एक जेब होती थी और उस जेब में रुमाल रखा रहता था और बालों में वे इतराते रंग बिरंगे, इतराते होते हैं चटकीले रंग के, जो चमकदार रंग के हों, जो हल्के फीके ना हों, गहरे रंग के, जो आँखों को देखते ही एकदम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे रंग बिरंगे रिबन का उन दिनों चलन था। चलन का अर्थ होता है प्रचलन, यानी उस समय ऐसे रंग बिरंगे रिबन चलते थे। ठीक है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। लेमन कलर कैसा होता है बच्चों? हल्का पीला रंग होता है। इस चित्र में आप देखिए, एक तरफ लेमन कलर दिखाया हुआ है और एक तरफ पीला। थोड़ा सा अंतर होता है। लेमन कलर थोड़ा सा पीले से रंग से हल्का होता है, पीला रंग जो है थोड़ा चटकदार होता है। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, ठीक है, जिसके नीचे फर टकी थी। फर क्या होता है? फर होता है जानवरों की खाल पर मोटे और जो मुलायम बाल होते हैं उन्हें फर कहते हैं। उन बालों से कुछ लेस इत्यादि बनाकर, झालर बनाकर और वहाँ फ्रॉक पर लगाई जाती है। कपड़ों पर अक्सर फर आपने देखी होगी। गले की तरफ भी कई बार सर्दियों में हम स्वेटर्स या महिलाएं कार्डिगन्स पहनती हैं तो वहाँ फर लगे होते हैं। ठीक है, वो जानवरों की खाल के मोटे और मुलायम बालों से बने होते हैं। फर टकी थी। टकना का मतलब होता है सिलाई से लगाना, यानी फर को सिलाई से टाँका लगाकर लगाया गया था। ठीक है।
दो ट्यूनिक भी याद हैं। बच्चों ट्यूनिक क्या है? ट्यूनिक कोई ट्यून नहीं है, कोई गीत की संगीत की नहीं, ऐसा नहीं है, एक तरह की पोशाक है और ये लंबी और ढीली पोशाक होती है। आप ट्यूनिक को इस चित्र में देख सकते हैं, इसको ट्यूनिक कहते हैं। ठीक है, तो दो ट्यूनिक भी लेखिका याद करती है। एक चॉकलेट रंग का, यानी जिस रंग की चॉकलेट होती है, एक चॉकलेट रंग का, और अंदर की कोटी प्याजी। कोटी देखो इस चित्र में, कोटी क्या है? जैकेट की तरह होती है, महिलाएं भी पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, तो ये कोटी होती है। ठीक है, अंदर की कोटी प्याजी। प्याजी मतलब प्याज जैसे रंग की, जैसा रंग प्याज का होता है वैसे रंग की लेखिका कोटी पहनती थी। ठीक है, और दूसरा जो था, दो ट्यूनिक की बात कर रही है ना लेखिका, एक तो उसने बताया कि चॉकलेट रंग का था और उस चॉकलेट रंग के ट्यूनिक के अंदर की तरफ प्याज जैसे रंग की कोटी थी। ठीक है, और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी, यानी जो ट्यूनिक है वो एक ऐसी पोशाक है जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ दो तहें, दो परतें बनी हुई हैं। ठीक है, तो दूसरा जो था वो ग्रे यानी स्लेटी रंग का और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यहाँ हमने देखा बच्चों कि किस तरह लेखिका अपने बचपन की विभिन्न प्रकार की पोशाकों को याद कर रही है। ठीक है, कि वे उस समय किस किस तरह के कपड़े पहनते थे, उसके पास कैसे कपड़े होते थे। अब देखिए आगे, मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बच्चों मोज़े तो होता है जुराब, जो आप जुराब पहनते हैं, आमतौर पर जूते पहनते समय जुराब पहनते हैं, उस जुराब को मोज़े कहते हैं। ठीक है, और स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉकिंग आप इस चित्र में देखिए, लड़कियां पहनती हैं, लंबी जुराबें होती हैं जो आमतौर पर लड़कियां पहनती हैं, और ये बहुत ही पतले कपड़े की बनी होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। आप इस चित्र में बिल्कुल साफ देख सकते हैं। ये जुराब नहीं होती, इसको लंबी जुराब कह सकते हैं, जो ज़्यादा लंबी होती है और बहुत पतली होती है और लड़कियां पहनती हैं। ठीक है, तो लेखिका कहती है मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे, यानी वे किसी और से नहीं धुलवाते थे, खुद ही अपनी जुराब धोया करते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। वैसे तो लेखिका के घर में नौकर नौकरानी काम करने वाले थे, लेकिन उनके घर में मोज़े खुद ही धोने पड़ते थे, नौकर या नौकरानी से धुलवाने की अनुमति, इजाज़त नहीं थी। इसकी सख्त मनाही थी। मनाही मतलब मना किया हुआ था कि मोज़े नौकर या नौकरानी से नहीं धुलवाने। ठीक है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार बच्चों सभी को ही पता है इतवार क्या होता है, रविवार को ही इतवार कहते हैं। ठीक है, संडे कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इसी में का मतलब किस में? जिसकी अभी बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? कि बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे, तो इसी काम में यानी मोज़े धोने के काम में ही इतवार की सुबह बच्चे लग जाते। ठीक है, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। ठीक है, आप लोग भी अपने जूते चमकाते होंगे, पॉलिश करते होंगे, उसको कपड़ा मारकर, पॉलिश लगाकर किसी तरह से उसको चमकाते होंगे। तो ये भी ऐसे ही बचपन में किया करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो ये होता है बच्चों, जब आप जूते पर पॉलिश करते हैं और पॉलिश करने के बाद आप उसे कपड़े से या किसी ब्रश से रगड़ते हैं, तो पॉलिश की जो चमक होती है वो उभर कर नज़र आती है और वो चमक ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वर
मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सरवर, यहाँ एक व्यक्ति का नाम है सरवर सिंह। लेखिका उसे संबोधित करते हुए कह रही है कि सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, यानी बड़ा पसंद है उसे। क्योंकि देखो बच्चों, एक आदतें बनने का समय हमारा बचपन का समय होता है। बचपन में हमें जो आदतें पड़ जाती हैं वही आदतें आगे चलकर बनी रहती हैं। ठीक है, जो बच्चा बचपन से ही जल्दी उठने लग जाता है वो सारी उम्र जल्दी उठता है, ज़्यादा लेट समय तक वो सो नहीं सकता सुबह। ठीक है, ऐसे ही किसी की सैर करने की आदत है, किसी की योगासन करने की आदत है, इस तरह से सबकी अपनी अपनी आदतें हैं। तो ये आदतें हमारी बचपन में ही पड़ जाती हैं। तो लेखिका को अपना काम खुद करने की, अपने मोजे धोने की बचपन से ही आदत हो गई थी, अपने जूते पॉलिश करने की आदत हो गई थी। तो अब ऐसे होते होते अब उसे ये काम अच्छा भी लगने लगा था। और कहती है लेखिका कि मुझे आज भी जूते पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। किस्म का मतलब होता है प्रकार, यानी नए नए प्रकार के, नए नए ढंग के शू। शू मतलब, शू अंग्रेजी का शब्द है, शू का मतलब जूते। हालांकि अब नए नए प्रकार के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। यानी आजकल के जूते हैं ये पहले के जूतों की बजाय ज़्यादा आराम देने वाले हैं। आरामदेह का अर्थ है आरामदायक, आराम देने वाले। देखो बच्चों, आराम का मतलब होता है आराम, और देह का मतलब होता है देने वाला। देह का अर्थ बच्चों शरीर भी होता है, लेकिन यहाँ देह का अर्थ शरीर नहीं है। जब किसी शब्द के अंत में देह शब्द लगता है ना, तो वहाँ देह का अर्थ होता है देने वाला। जैसे आराम के अंत में देह लग गया तो इसका अर्थ बन गया आराम देने वाला। जैसे तकलीफ शब्द है, तकलीफ मैंने दुख, कष्ट, और तकलीफ के साथ हम देह शब्द लगा दें, देह एक प्रत्यय होता है, शब्द नहीं होता। तकलीफ के साथ जब हम देह लगा देते हैं तो बन जाता है तकलीफ देह, यानी तकलीफ देने वाला। ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो लेखिका कहती है कि आजकल के जो जूते हैं पहले के जूतों की बजाय ज़्यादा आराम देने वाले हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। बच्चों, आपको पता है कि पहले जो है आमतौर पर लोग चमड़े के जूते पहना करते थे। आपने गांव में भी देखा होगा बड़े बुजुर्गों को, अपने दादा, नाना, ताऊ इत्यादि को, कि वो जो जूते पहनते थे या जूती पहनते थे वो चमड़े की होती थी। और चमड़ा जो होता है वो सख्त होता है, कठोर होता है। तो चमड़े के जब नए नए हम जूते पहनते हैं तो शुरू में वो जूते हमारे पैरों में काफ़ी लगते हैं, और लगने से क्या होता है कि छाले हो जाते हैं। तो लेखिका कहती है कि जब हमें नए जूते मिलते तो क्या करते, जूते मिलने के साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता, क्योंकि जूते पहनने के साथ ही छाले भी होने शुरू हो जाते थे। ठीक है, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। क्यों रखते बच्चों? आगे दिया हुआ है, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। यानी जब लेखिका लंबी सैर पर जाती थी, जब ज़्यादा पैदल चलना होता था, उस समय वे अपने पास रुई रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि जब ज़्यादा चलेंगे, पाँव में जूता ज़्यादा लगेगा तो उससे छाले हो जाएंगे, चला भी नहीं जाएगा, दर्द होगा। तो जूता जैसे ही लगता था तो रुई को मोजे के अंदर डाल लेते थे ताकि जूता उस पर, पैर पर असर ना डाल सके। ठीक है, हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। फ़र्क मैंने अंतर।
तो लेखिका बता रही है हमारे तुम्हारे। हमारे का मतलब वो अपने बारे में कह रही है और अपनी उम्र के और लोगों के बारे में कह रही है। और तुम्हारे का मतलब है कि आजकल के जो बच्चे हैं जिनको संबोधित करके लेखिका ने यह पाठ लिखा है, जिनको बताने के लिए उनको, हम लोगों को कह रही है कि हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत अंतर हो चुका है। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।